नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है धोखा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है जून 2016। सितंबर के महीने में वीनू की ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी थी। वीनू मध्य प्रदेश राज्य के जिला तिलकनगर के एक गांव से था। गांव में ज्यादा तरक्की नहीं हो पाई थी, इसलिए वीनू जॉब की तलाश में मारा फिर रहा था। वीनू के पास 3 रास्ते खुले थे। अब या तो वह अपने पिता के साथ खेती करे या फिर सरकारी नौकरी का इंतजार। तीसरा रास्ता था कि दिल्ली जाकर प्राइवेट जॉब करे। वीनू ने तीसरा रास्ता चुना क्योंकि उसे पता था कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत समय चाहिए। वीनू के पास इतना समय नहीं था। वीनू पिताजी पर जो बोझ था उसे अपने कंधों पर भी उठाना था। इसलिए वीनू ने दिल्ली जाने का फैसला किया। गांव के सभी लड़के बड़े होते ही बाहर कहीं काम करने चले जाते थे, क्योंकि गांव में खेती करने के सिवा और कोई काम नहीं था। गांव के कई लड़के दिल्ली में ही काम करते थे, इसलिए वीनू और गांव के कुछ लड़के वीनू के साथ दिल्ली जाने के लिए निकल गए। स्टेशन से वीनू दिल्ली जाने की ट्रेन में चढ़ा। वीनू ट्रेन में एक सीट पर लेटा हुआ था। कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और एक लड़की आई और वीनू से कहा, सुनो, वो मेरी सीट है, हटो वहां से। वीनू सो रहा था तो उसे सुनाई नहीं दिया। लड़की गुस्से में फिर से थोड़ी तेज आवाज में बोली, सुनाई नहीं दे रहा क्या भाई, वो मेरी सीट है, हटो उस पर से। वीनू उठा और उस लड़की को देखा और सीट पर से हटकर खड़ा हो गया। वीनू गहरी नींद में था। वीनू की आंखें नींद से भरी थी। थोड़ी देर बाद वीनू मुंह धोकर आया और वहीं अपने सामान के पास खड़ा हो गया। वीनू ने उस लड़की को देखा और देखता ही रह गया। लड़की कानों में ईयरफोन लगाए बैठी थी। वीनू की नज़र बार बार उस लड़की पर जा रही थी। सारी नींद उड़ गई थी। कुछ देर बाद लड़की सो गई। वीनू रात भर लड़की को देखता रहा। लगभग सुबह होने वाली थी। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन आ गया था। लड़की सो रही थी। वीनू उसे देखकर सोच रहा था और मन में दुआ कर रहा था कि लड़की दिल्ली पर ही उतर जाए। वीनू बाहर जाकर कुर्सी पर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। वीनू ने लड़की को ट्रेन से उतरते देखा। लड़की दिल्ली स्टेशन पर ही उतर गई। वीनू उसे देखकर खुश हो गया, लेकिन बिछड़ तो वीनू अभी भी रहा था। उस लड़की को पता नहीं था वो लड़की कहाँ जाएगी और वीनू कहाँ जाएगा। कुछ देर बाद लड़की टैक्सी में बैठकर चली गई। वीनू भी अपने गांव के लड़कों के साथ निकल गया। वीनू ने सब भगवान भरोसे छोड़ दिया, सोचकर अगर मिलना होगा तो एक दिन जरूर मिलेंगे। शुरुआत में वीनू एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगा, लेकिन वीनू खुश नहीं था, क्योंकि वीनू पढ़ा लिखा था और वह अच्छी नौकरी चाहता था। इसलिए वीनू वहां अच्छी जगह भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देता रहा। काफी दिन तक वीनू फैक्ट्री में काम करता रहा, लेकिन वीनू खुश नहीं था। फिर भी मजबूरी में वह काम कर रहा था। 2017 जनवरी में वीनू ने अच्छी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया और वहां वीनू को नौकरी भी मिल गई। वीनू खुश हो गया और अपने गांव के सभी लड़कों को ये बात बताई। अच्छी सैलरी के साथ अच्छा ऑफिस जैसा काम मिल गया था। अगले दिन वीनू ऑफिस गया और उसे वहां वही लड़की दिखी। वीनू और ज्यादा खुश हो गया और उस लड़की को देखकर हंसने लगा। लड़की वीनू के पास आई और कहा, आप तो उस दिन ट्रेन में मिले थे ना। वीनू ने कहा हाँ। लड़की भी हंसने लगी। इतने दिनों बाद फिर से मिलना वीनू को लग रहा था कि भगवान उसे मिला रहा था। वीनू ने अपना नाम बताया और लड़की से उसका नाम पूछा। लड़की ने अपना नाम सुषमा बताया। सुषमा ने ही वीनू को उसका काम समझाया और पूरा ऑफिस भी दिखाया। लेकिन वीनू को अभी भी एक प्रॉब्लम थी कि उसे ऑफिस दूर पड़ता था, जहां वो रहता था वहां से। इसलिए एक दिन उसने सुषमा से बात की रूम के लिए। सुषमा ने कहा, हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ, हम लोग पूरा फ्लैट लिए हुए हैं। और वीनू ने हाँ कह दिया। सुषमा ने अपने रूममेट से बात करी, वो सब मान गए। कुछ दिनों में ही वीनू सुषमा और उसके दोस्तों के साथ फ्लैट में शिफ्ट हो गया। वीनू को बिना मांगे सब मिल रहा था। अब तो वह सुषमा के साथ रहने लगा था, इसलिए और भी ज्यादा खुश था। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। साथ ऑफिस जाना, साथ आना। वीनू खुश था और सुषमा से सच्चा प्यार करने लगा था। काफी दिन निकल गए, लेकिन वीनू अपने दिल की बात नहीं बता पा रहा था।
कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक नया लड़का आया, दिखने में काफी स्मार्ट था। उसका नाम रिजू था। वीनू का कॉन्फिडेंस उसके आगे कुछ भी नहीं था। ऑफिस सब उसकी बातों पर हंसते और उससे बात करते, सुषमा भी। अब वीनू को डर लगने लगा था कि सुषमा कहीं उससे प्यार ना करने लगे। डर जायज भी था क्योंकि ऑफिस की सभी लड़कियां उससे इम्प्रेस थी। वीनू उदास था। कुछ दिनों बाद बिना सोचे समझे उसने रिजू को अकेले में बुलाया और कहा, देख भाई, सुषमा से दूर रह, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। रिजू ने वीनू को जवाब देते हुए कहा, वो तो सुषमा ही बताएगी वो किसकी गर्लफ्रेंड है, और मुझे दूसरों की गर्लफ्रेंड छीनने में बड़ा मजा आता। रिजू इतना कहकर हंसकर वहां से चला गया। अब वीनू और भी ज्यादा डरने लगा था, इसलिए उसने सुषमा को प्रपोज करने का फैसला किया। तो एक दिन वीनू ने सुषमा को रास्ते में रिंग देते हुए बोला, मुझसे शादी करोगी सुषमा? आई लव यू सो मच। सुषमा खुश हो गई और वीनू का प्रपोजल मंजूर कर उसे आई लव यू टू बोला। अब वीनू खुश था क्योंकि सुषमा उसकी हो चुकी थी और दोनों में बहुत प्यार हो गया था। वीनू और सुषमा साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे, लेकिन रिजू अभी भी सुषमा के करीब आने की कोशिश कर रहा था। काफी दिन गुजर गए, वीनू ये देख नहीं पा रहा था, इसलिए शाम को घर जाकर वीनू ने सुषमा से कहा, सुषमा रिजू से थोड़ा दूर रहा करो। तो सुषमा ने वीनू को जवाब देते हुए कहा, मतलब रिजू तुमसे बहुत मजाक करता और तुम्हारे पास आने की कोशिश करता है, इसलिए तुम उससे दूर रहा करो और उसकी बातों पर हंसा मत करो। तभी सुषमा बोली, ऐसा नहीं है, बस वो दोस्त है। इतना कहकर सुषमा सोने चली गई। वीनू खुश नहीं था, उसे डर लग रहा था कहीं रिजू उससे सुषमा को छीन ना ले। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वीनू चुपचाप देखता रहा सब। वीनू काफी शांत और उदास रहने लगा था। एक रात सुषमा ने उससे बात करने की कोशिश की और कहा, क्या हो गया तुम्हें? वीनू ने कहा, कुछ नहीं। इतना कहकर वीनू सोने का नाटक करने लगा। सुषमा को गुस्सा आ गया और अगले दिन से सुषमा रिजू के और करीब आने लगी, उसकी बातों पर भी हंसने लगी। शाम का वक्त था, वीनू गुस्से में वहां से घर चला गया और सुषमा का इंतजार करने लगा। करीब रात के 9 बजे सुषमा आई। वीनू ने सुषमा के आते समय ही सुषमा को बहुत तेज थप्पड़ मारा। सुषमा ने चिल्लाकर वीनू से कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हाथ उठाने की? और वीनू पर चिल्लाने लगी। सारे रूममेट्स आ गए और देखने लगे। वीनू सुषमा को अंदर ले गया जबरदस्ती और कहा, कल से तुम उस रिजू से दूर रहोगी। सुषमा ने कोई जवाब नहीं दिया और रोते रोते सो गई। वीनू को अंदर ही अंदर बुरा लगने लगा और सोचने लगा कि उसे सुषमा पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इसलिए वीनू ने रात में ही गुस्से में आकर अपना हाथ जला लिया और सो गया। सुबह वीनू ने सुषमा से माफी मांगी। सुषमा ने वीनू का हाथ देखा और उसमें मरहम लगाकर उससे बिना बात किए अकेली ऑफिस चली गई। वीनू ऑफिस में सुषमा के सामने बैठा फोन पर मैसेज करके माफी मांगता रहा, लेकिन सुषमा ने कोई जवाब नहीं दिया। घर जाकर वीनू ने सुषमा को पास बैठा कर सॉरी बोला, तो सुषमा ने वीनू को माफ कर दिया और दोनों में प्यार हुआ और करीब आए। लेकिन सुषमा ने वीनू से बात की फिर भी नहीं मानी और रिजू से बात करती रही। एक दिन सुषमा ने कहा, आज मैं ऑफिस नहीं जा रही, तुम चले जाओ। वीनू ठीक है कहकर ऑफिस चला जाता है। रिजू देखता है कि सुषमा ऑफिस नहीं आई। रिजू ने सुषमा को फोन किया और पूछा, आज ऑफिस क्यों नहीं आई? सुषमा ने कहा, ऐसे ही यार, मन अच्छा नहीं है। रिजू ने कहा, 5 मिनट में बाहर मिलो, मूवी देख कर आते और तुम्हारा मन अच्छा करते हैं। सुषमा ने मना किया, लेकिन रिजू अपनी बड़ी कार लेकर सुषमा को लेने पहुंच गया। सुषमा देखकर बिना सोचे समझे उसके साथ चली गई। रिजू उसे बड़ी बड़ी जगहों पर ले गया, शॉपिंग करवाए और एक कैफे में शानदार तरीके से प्रपोज कर दिया। और सुषमा उसकी लाइफस्टाइल देखकर खुद को रोक नहीं पाए और रिजू का प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। वहां वीनू घर पहुंच चुका था। सुषमा घर पर नहीं थी। वीनू ने फोन नहीं किया, यही सोचकर कि सब्जी लेने गई होगी। थोड़ी देर बाद बाहर गाड़ी की आवाज आई। वीनू ने बाहर देखा तो सुषमा रिजू की गाड़ी से उतर रही थी और उसे हंसते हुए बाय बोल रही थी। वीनू से ये देखा नहीं गया और सुषमा के आते ही पूछा, कहाँ गई थी उसके साथ? सुषमा ने हंसते हुए कहा, अरे जबरदस्ती आ गया, मैंने मना किया लेकिन जबरदस्ती ले गया मूवी दिखाने।
वीनू बोला, जबरदस्ती साथ सोने को कहेगा तो सो जाओगी। सुषमा फिर सुनकर गुस्से में अंदर चली गई। अगले दिन अपना सामान अलग कमरे में शिफ्ट करने लगी और वीनू से कहा, सॉरी अब साथ नहीं रह सकते, और ब्रेकअप करने को कहा। तब वीनू बोला, पागल हो क्या, इतनी सी बात पर ब्रेकअप नहीं होता। लेकिन वीनू को पता नहीं था कि सुषमा ने रिजू को हाँ कह चुकी थी। वीनू ने उसे रोका लेकिन सुषमा ने पहले ही मन बना लिया था। वीनू को लगा मान जाएगी और ज्यादा नहीं सोचा। कुछ ही दिनों बाद रिजू आया और सुषमा उसके साथ अपना सामान लेकर जाने लगी। वीनू ने पूछा, कहाँ जा रही हो? तब रिजू ने वीनू से कहा, मेरे साथ। वीनू ने रिजू से चिल्लाते हुए बोला, तुम हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में मत बोलो। तब रिजू ने हंसते हुए कहा, गर्लफ्रेंड थी अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वीनू ने सुषमा की तरफ देखा और उससे कहा, क्या बक रहा है ये? तो सुषमा बोली, सही तो बोल रहा है वो, और जाने लगी। वीनू ने सुषमा को रोका और रोने लगा, माफी मांगने लगा। वीनू ने उस दिन अपने प्यार की भीख सी मांगी और कहा, मैं रह नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना, मत जाओ प्लीज। लेकिन सुषमा ने उसकी तरफ सही देखा तक नहीं और रिजू के साथ चली गई। वीनू की जान निकल रही थी। वीनू ने ऑफिस में जाकर सुषमा को वापस आने के लिए बोला, लेकिन सुषमा ने नहीं सुनी। तब वहां रिजू आता है और वीनू से कहता है, देखा मुझे छीनने में बड़ा मजा आता है। वीनू रिजू से लड़ गया और रिजू को बहुत मारा सबके सामने और वहां से चला गया। 2019 सितंबर वीनू ऑफिस की नौकरी छोड़कर वापस वही चला गया जहां वह पहले काम करता था। साथ में पढ़ाई करनी चालू करी और बिजनेस को समझा। वीनू ने स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए और भी बहुत सी जगहों पर मेहनत कर पैसे कमाए। करीब 4 साल बाद वीनू ने बहुत ही महंगी कार खरीदी और एक दिन सुषमा ने वीनू को कार में देखा। वीनू ने भी सुषमा को देख लिया था, लेकिन सुषमा को इग्नोर कर दिया और सुषमा भी कुछ कह नहीं पाई, ना ही वीनू ने कुछ कहा। वीनू जानता था कि रिजू ने सुषमा को यूज करके छोड़ दिया था। उसके बाद वीनू वहां से चला गया और सुषमा उसे देखते ही रह गई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।